तो आज हम लोग मैथ में समझेंगे डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो हमारे पास ये दो टाइप के रिलेशंस हैं। ठीक है ना, एक है डायरेक्ट, एक है इनवर्स। तो डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे कि तुम्हें बोला गया है क्वांटिटी 1 बढ़ रही है, क्वांटिटी ए, तो क्वांटिटी बी भी बढ़ेगी। ठीक है, या फिर और क्वांटिटी ए घट रही है तो क्वांटिटी बी भी घटेगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें कि जैसे आपने ना वो लिया है, चॉकलेट लिया है, ठीक है ना, अगर आप बोलोगे एक चॉकलेट 5 रुपए की है, कितने की? 5 रुपए की। ठीक है, तो हमने यहाँ चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ाई तो यहाँ पर टोटल जो भी रुपीज़ हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। भाई अगर आप बोलोगे हम 3 चॉकलेट लेंगे सर, क्या बोलोगे? हम 3 चॉकलेट लेंगे तो 3 चॉकलेट कितने की मिलेगी? 15 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 3 यानी क्वांटिटी एक बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। तो यही क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है ना, और इसके अपोजिट अगर इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में उल्टी कहानी है भाई। क्या उल्टी कहानी इन्वर्स में? हम बोलेंगे इन्वर्स में क्वांटिटी ए अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? क्वांटिटी बी घटेगी, कम होगी। देखो अपोजिट एरो में कम होगी। या फिर इसी का उल्टा, क्वांटिटी ए घटेगी तो क्वांटिटी बी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक घर है और उस घर बनवाने, जैसे कि 1 हाउस कंस्ट्रक्शन लिख दिया हुआ है, ए हाउस पेंटिंग दे दिया, तुम्हें घर में पेंटिंग कराना है। क्या कराना है? पेंटिंग कराना है। ठीक है, अब उस पेंटिंग में अगर आप 2 पेंटर रख रहे थे तो उस घर को पेंटिंग करने में लग रहे थे 10 दिन। कितने दिन? 10 डेज। ठीक है ना, लेकिन आपने पेंटर बढ़ा दिया, पेंटर कर दिया, भाई तुम्हें देर हो रही है, तुम क्या करो सर, हम 5 पेंटर रख ले रहे हैं, हमें काम है ना जल्दी चाहिए। हमें काम क्या चाहिए? जल्दी चाहिए। तो डेफिनेटली घर में पेंटिंग क्या हो जाएगी? जल्दी होगी, देर में होगी? जल्दी हो जाएगी, 4 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा पेंटिंग का काम, है ना। इसका मतलब देखो, इसके इन दोनों कंपेयर करोगे, अगर एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी, एक क्वांटिटी बढ़ी ना, 2 से 5 में आए ना, 2 से 5 में आए, तो दूसरी वाली क्वांटिटी कंपेयर करो, 10 से 4 दिन कम हो गई ना, ये देखो कम हो गई, है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन, ये रिलेशन समझना है। ठीक है ना, मतलब 2 पेंटर 10 दिन में हो रहा था काम, तो 5 पेंटर 4 ही दिन में होगा, यानी यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर घट गया। देखो 10 से 4 हो गया ना, यहाँ 2 से 5 बढ़ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? घट गया। तो ये क्या हो गया? इन्वर्स वेरिएशन हो गया। क्या हो गया? इन्वर्स वेरिएशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं, जैसे कि आप कुछ परचेस कर रहे हो, परचेज सेल पर इतनी रुपए की इतनी चीज़ मिल रही तो इतने रुपए की कितनी चीज़ मिलेगी, इस पर आएगा। ठीक है ना, या फिर स्पीड डिस्टेंस पर भी आ सकता है। या रेंट में आ जाएगा, फेयर पर आ जाएगा। ठीक है ना, फेयर जितनी दूर जाओगे उतना ज़्यादा फेयर भी, किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, फेयर डिस्टेंस पर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
या बैग पैक पर आ जाएगा। एक बैग में 5 किलो शक्कर आ रही है तो बताओ 10 बैग में कितनी किलो शक्कर आ जाएगी, है ना, बैग या क्वांटिटी पर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वेरिएशन पर। और अगर हम इन्वर्स वेरिएशन पे देखेंगे तो इन्वर्स वेरिएशन बेसिकली वर्कर और डेज पर ही आते हैं मेन। वर्कर, हाँ, डेज पर, क्योंकि वर्कर और डेज, वर्कर बढ़ाओगे तो वो चीज़ को बनानी और डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस पे बेस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं देखो, अभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं देखो, जैसे चॉकलेट और इसका था ना, अभी बोलेगा कि भाई एक चॉकलेट 5 रुपए की मिल रही है, तो बताओ 5 चॉकलेट कितने की मिलेगी। तो हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स, क्या लेट कर लेंगे, एक्स। एक चॉकलेट तो 5 रुपए की, तो लिखिए 5 चॉकलेट कितने की मिलेगी। तो जो तुम्हें चाहिए, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी या चॉकलेट, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल या रुपीज़। ऐसे दो ग्रुप बना, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ वाला होना चाहिए और चॉकलेट के नीचे चॉकलेट वाला ही होना चाहिए उसके नीचे। अब यहाँ का दे, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, क्रॉस। डायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये याद रखना है मेन, ठीक है ना। कहाँ ब्लू पेन है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x इंटू 1 इज इक्वल टू, बीच में क्या लगा ना, इक्वल टू 5 इंटू 5, तो x इंटू 1 तो x ही होगा, 5 इंटू 5 25 रुपीज़ की मिलेंगी। 5 चॉकलेट कितने मिलेंगी, 25 रुपीज़ की, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पेट्रोल पर भी आ सकता है, कि इस पर भी रहता है क्वेश्चन पेट्रोल पर। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया पेट्रोल, एक ग्रुप दे दिया डिस्टेंस का, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे बोलेगा कि 3 लीटर पेट्रोल पर 150 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, तो बताओ 6 लीटर पेट्रोल पर कितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी, या उल्टा बताओ 450 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। तो यहाँ एक सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट वेरिएशन है, पहले देखना तुम्हें डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स है, ये ज़रूरी है। डायरेक्ट वेरिएशन क्योंकि 3 लीटर में 150 किलोमीटर जा रही है, तो 6 लीटर में डेफिनेटली क्या होगी, ज़्यादा किलोमीटर जाएगी। बोले यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पर भी क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसे एरो लगा देना, ठीक है ना। बाद में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 3 यानी 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 150। फिर 3x में मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। इधर ध्यान दे लो, वो सब खेलबाजी नहीं करनी है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं मल्टीप्लाई तुम कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है आपको, वो नहीं है मेन भाई। मेन ये कि ये फॉर्म करना, मल्टीप्लाई क्लास सेकंड फर्स्ट के मैथ है, वो तो कर ही लोगे, मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 3 इंटू एक्स आया, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 150, बाद में 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेनली इसका आंसर क्या, वो तो निकल ही आएगा भाई, ये तो आता ही है सब चीज़ें, तो ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो नीचे 1 खत्म हो गया, तो 2 बचा, इधर 150, तो 2 इंटू 150 300 हो जाएगा। तो 300 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि भाई डायरेक्टली रिलेशन है ना, कुछ और तो नहीं है, तो मालूम होना चाहिए। अब इन्वर्स का एग्जांपल देख लेते हैं, इन्वर्स में कैसे करना है। देखो इन्वर्स में ऐसे कुछ आएगा, जैसे एक ग्रुप दे दिया, एग्जांपल हटा दो, ग्रुप दे दिया वर्कर का और दे दिया डेज का। कोई एक घर बनना है या पेंटिंग होना है, हमने बोला है कि 5 वर्कर मिलकर 15, बहुत बड़े कोई घर है, 15 डेज ले रहे हैं वो घर को पेंटिंग करने में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या चाहिए भाई, 30 दिन में मेरा बन जाए, क्या बन जाए, 30 दिन में, है ना। तो डे के नीचे डे लिखेंगे, हम चाह रहे हैं नहीं सॉरी 15 दिन है, तो हम चाह रहे हैं कि 5 दिन में तैयार हो जाए। 6 वर्कर ले लो यहाँ पे, 6 वर्कर 15 दिन में कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, मेरा घर कितने दिन में तैयार हो जाए, 5 दिन में। मेरे घर में शादी है अर्जेंट, हमें 5 दिन में घर तैयार हो जाए, तो बताओ कितने वर्कर लगेंगे। तो वर्कर ही जैक्स लग रही है आपके पास, तो अब कौन सा मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं
इन्वर्स वेरिएशन है भाई, पहले देखना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा यार, 5-6 वर्कर तो 15 दिन में करना है भाई, 5 दिन में करना है, मतलब क्वांटिटी घटी। अगर 5 दिन में कराना, वर्कर कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अपोजिट एरो आ गया, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्कर तुम्हें लेने पड़ेंगे, तुम्हें ज़्यादा वर्कर लेने पड़ेंगे, यानी कि इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्या बात है, इन्वर्स वेरिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट में उल्ट अप क्रॉस, लेकिन इन्वर्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये गड़बड़ ना करना बिल्कुल। तो बच्चे क्या गलती में डायरेक्ट वेरिएशन में डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई गलत हो जाता है, डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई और इन्वर्स में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो ठीक है। बस तुम्हें एक थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देना इंग्लिश में कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड डेज, बाद में ये करके डायरेक्ट दे देना आंसर, क्रॉस सीधा से मल्टीप्लाई। तो 6 × 5 इक्वल टू 6 × 15, ठीक है ना। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में इतनी तो लीनियर इक्वेशन की हुई है ना। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18 वर्कर चाहिए हमें। कितने वर्कर चाहिए, 18 वर्कर चाहिए। आई बात समझ में, तो कितना ही आसान है भाई, ये तो कितना आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। पहले तो कैसे एक बेसिक पूछ लेगा, तो ये पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन तुम लोग जो मैंने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन को, तो ऐसे लिख लेना चाहिए था इंग्लिश में, यहाँ पर जो बोला है तो चाहिए था इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, दोनों मैंने एक ही बार में बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले तो टेबल दे देगी एक्स और वाई, एक्स वाई में बोलेगा कि 3.6 से बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो पूरे बोला जरूर जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। डेफिनेटली एक देखो, एक का बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि तुम्हें बोल दिया गया है कि कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, तुम्हें बोल दिया गया पहले ही। अब वो टेबल फिल करनी है, तो टेबल में जहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ देख लो। देखो यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 5 और 10 है ना, यहाँ तो ये वाला पकड़ लेंगे, 5/10 ऐसे करके पकड़ लो, इज इक्वल टू ये 3.6, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे, x। अब बाद में ऐसे इक्वल टू मत लगाओ, समझिए ना। बताइए पहले कौन सा जो बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बोली थी 5.10, फिर 3.6, यहाँ पे क्या x मान लेंगे, तो कौन सा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, सर डायरेक्ट रिलेशन है, सर कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। यहाँ पे कैसे पता डायरेक्ट है, कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, डायरेक्ट है, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, ठीक मत करो, याद हुआ नहीं। चलो 5 × x इक्वल 10 × 3.6, फिर क्या करो 5 को डिवाइड में लिया, क्योंकि 5x मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 × 2। अब इतनी इजीली लीनियर इक्वेशन जैसे बहुत अच्छे से पहले करा दिया गया है। 5 × 1 = तो क्या बचा ऊपर, 2 बचा, ये बचा 3.6, x इज इक्वल टू 2 × 3.6, x इज इक्वल टू 7.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ गई बात समझ में, ठीक है ना, ठीक बा। तो इस तरह देखो ये वाला करना है, तो ये ले लो 5/10 और दूसरा लो 9. ये वाला ले लें, ये वाला, चलो ये नहीं पता हमें, इसको x ऊपर रहेगा 11 नीचे आ जाएगा, x ऊपर 11 नीचे, ऊपर नहीं मालूम है तुम्हें, तो कौन डायरेक्ट रिलेशन कौन सा मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10 × x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू इधर करके लगाओ, ठीक है ना, 5 × 11, ओके। तो x इज इक्वल टू 5 × 11, 10 मल्टीप्लाई में था, पहले डिवाइड लिया पहले, बाद में ये ऐसे पहले मल्टीप्लाई मत कर, पहले लिया तो ईजी पड़ जाता है। 5 × 5, 5 × 10, तो नीचे बच रहा है, ऊपर 1 × 11 11 है, नीचे 2 बच रहा है 11/2, तो ये डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा, सही है।
तो इस तरीके से हमें ये टेबल कर लेना है। बाद में देखो वही वाले हैं क्या, ए लेबर कैन पैक, एक लेबर 275 बॉक्स पैक कर सकता है। हाँ, ए लेबर कैन पैक 25 कार्टून, 25 कार्टून, मतलब 2 ग्रुप बना लो, एक बॉक्स और कार्टून। तो यहाँ पे लिख लो बॉक्स, यहाँ पे लिख दो कार्टन्स या कार्टून। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी पैक इन 16 कार्टून, तो पहले ये लिख लो 275 बॉक्स, 275 बॉक्स को 25 कार्टन लग रहे हैं। ओके, तो 16 कार्टन को कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो 16 कार्टन, कार्टन नीचे कार्टून नीचे कार्टून लिखेंगे, 16 कार्टून, ये 16 कार्टून में कितने बॉक्स लगेंगे, है ना, ये तो पूछ रहे हैं। हाउ मेनी बॉक्स, बॉक्स में एक आ जाएगा, तो जो ग्रुप है उसके नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन ही डालोगे, बस ये ध्यान रखना है ना, उल्टा मत कर ले, किधर भी कुछ भी डाल दो, बॉक्स के नीचे बॉक्स, तो पूछा गया बॉक्स, तो बॉक्स में एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू 25, 16 इंटू 275। क्यों सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्यों भाई, दो है तुम्हारे पास चीज़ें, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होता है, डायरेक्ट रिलेशन में। तो सर हमें मालूम था कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ भाई, तो कॉमन सेंस ये कि बड़ा सा कार्टून है, तो जितना ज़्यादा कार्टून जितना बढ़ेगा उतने बॉक्स पैक होंगे उतने ज़्यादा, या कार्टून तुम कम करोगे तो बॉक्स भी कम आएंगे, यानी कार्टून को तुमने कम किया तो बॉक्स भी कम ही आ पाएंगे उसके अंदर, कॉमन सेंस। यानी एक क्वांटिटी घट रही दूसरी भी घटेगी, कॉमन, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ऐसे नहीं कर लेना है आँख बंद करके। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 275 डिवाइड बाई 25। हमेशा सिंप्लीफाई के लिए बहुत अच्छे से दिमाग रखना है, ठीक है ना, कि यार ये 5, ये लास्ट में 5, तो चलो भाई इनको डिवाइड करते हैं, 5 से कर दें, 5 5 25, देखो ये 27 टारगेट करो, 5 5 25, 27 में मेंटल मैथ करो, 27 में से 25 गया, बचा 2, यहाँ छोटा 2 लगा दो, हो गया 25 ये, ठीक है ना। फिर 5 5 25 काट दिया, फिर 5 55, ठीक, 5 1 5, या 5 1 5 5 5, तो आ गया 16 इंटू 11 एक्स, 16 इंटू 11 हो गया तुम्हारा 176। देखो है ना, कम हो गया ना बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे कार्टून कम हुए तो बॉक्स भी कम हो गए। तो कम कार्टून है तुम्हारे पास, कम बैग है, तो अंदर क्वांटिटी कम आएगी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, बड़े हल में है भाई, बड़े ही हल में है। यहाँ पर भी ऐसा है कि 15 बुक 70 रुपीज़ में, यहाँ लिख दो रुपीज़, यहाँ लिख दो बुक, तो कहीं पर रुपीज़, चाहे बुक यहाँ लिख दो चाहे यहाँ रुपीज़ लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें मतलब किस में कहाँ बुक, तो है ना, ये छोटी चीज़ें। तो 15 बल्कि देखना बुक के नीचे बुक हो, 15 बुक यानी 15 बुक 70 रुपीज़ में मिल रही है। तो 12 बुक कितने की मिलेंगी, 12 बुक कितने मिलेंगी, यहाँ पे कर लेंगे, है ना, 12 बुक के नीचे बुक लिखा। हाँ पता है यार, बुक और रुपीज़ में जितनी ज़्यादा बुक लोगे उतने ज़्यादा तुम्हें पैसे देने पड़ जाएंगे, यानी एक बढ़ेगा या एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, 12 बुक कम में मिलेंगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन, दोनों एरो नीचे आ गए या दोनों एरो ऊपर आ जाए, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई, तो बस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 70, 15 जाना उधर डिवाइड करा लेना, फिर रिड्यूस कर देना। रिड्यूस का यार दिमाग अच्छे से रख लेना कि किससे करें, चलो ये भी क्योंकि 0 है यहाँ 5 है, ये दोनों 5 से जाएगा, 15 12 3 से भी जाएगा, तो जिससे चाहे उससे कर लेना। यहाँ भी ऐसे ही है, 136 कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक रिक्वायर 3.4 मीटर, 136 कॉपी लगाने के 3.4 मीटर चाहिए। तो कह रहे हैं कि 5.1 मीटर का अगर शेल्फ लें तो कितना ज़्यादा जगह लें अगर, तो यहाँ पहले 3.4 मीटर थी, अब जगह हमने क्या ली, थोड़ी ज़्यादा लंबाई ले ली थी 5.4, तो बुक ज़्यादा आ जाएंगी। तो इसके नीचे सामने इसके रखना है, इसके सामने मीटर नीचे मीटर रखना, और कॉपीज के नीचे कॉपीज, और जो तुम्हें चाहिए कॉपीज चाहिए कितनी कॉपी, एक लिस्ट पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये भी 10 पेयर पर 240 किलोमीटर 84 रुपीज़, तो 432 किलोमीटर कितना जाएगा, तो एक तरफ लिखा किलोमीटर एक तरफ लिखा रुपीज़। तो कह रहा है कि 240 किलोमीटर जाने के लिए 84 रुपीज़ लग रहे हैं। तो ज़्यादा दूर जाओगे 432 किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपए देने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली एक्स बी लेट बी, अच्छा स्टेटमेंट दे देना ऐसे करके, बस ऐसे पूरा ऐसे ही। बस फेयर फॉर जर्नी 240 किलोमीटर इज 84, लेट, यहाँ वॉट के क्या लिखेंगे, लेट वॉट विल के क्या लिखेंगे, लेट बी द फेयर फ्रॉम नैनीताल दिल्ली हैविंग डिस्टेंस वॉट के बी, लेट बी द एक्स, वॉट विल के क्या लिखेंगे, लेट
बी द फेयर फ्रॉम नैनीताल टू डेली हैविंग ए डिस्टेंस 40 किलोमीटर एक्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया, पर वॉट विल जगह बदलनी है बस, बॉडी ये लिखना लेट करके बस, बाकी पूरा स्टेप हो जाएगा। और फिर ये बना के हमें पता है कि भाई ज़्यादा दूर जाएंगे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्वांटिटी बढ़ गई, और तो हमें फेयर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दोनों एरो ऊपर ऊपर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। इज इक्वल टू 432 इंटू 84। अब क्या करना है, 432 इंटू 84 डिवाइड बाई 240 ले लेना। बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, सर सिंप्लीफाई कैसे करें। अरे भाई देखो 24 है, 84 है, ये देखो 3 3 से जा ही रहा है, देखो 8 + 4 12, 3 से जाएगा 2 + 4 + 2 6 + 0 यानी 6 आर, ये भी 3 से जाने जाना है, तो 3 से जाएगा 3 8 ज़ा 24, 8 ज़ा तो 1 0 बच रहा है, 1 0 बढ़ा देंगे, फिर ऊपर देखो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यानी 8 में 6 या बचा 2, यहाँ 2 छोटा सा लगा लो, फिर 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो आया 432 इंटू 28/80। तो चाहो तो ये 2 2 से रिड्यूस कर लो, वैसे बड़े बड़े नंबर है मेरे पास, लेकिन आपको हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। तो 2 14 ज़ा 28, 2 मतलब 2 से जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आधा हो जाता है, ये याद रखो, ये ट्रिक है। जैसे 22 से डिवाइड करें 28 का आधा 14 हो जाएगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 432 इंटू 7/20, ठीक है। तो देखो अब ये 5 से ये वाला चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऊपर 2 है ना, ऊपर 5 से नहीं जाएगा, तो 2 2 से ही कर लेना चाहिए। तो हाँ 1 मिनट, 10 था, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 5 1 3 3, तो 1 3 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 5, पहले 7 का मल्टीप्लाई करना, फिर 5 से डिवाइड करना, तो डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हाँ हो गया, हाँ लॉन्ग वाले जो है वो रिटर्न दे दो, एकदम लॉन्ग टफ वाले, बाकी और जल्दी करो। अब अगर ये ऐसे फ्रैक्शन में आ गया तो क्या दिक्कत है यार, कह रहा मेन और मीटर दिया हुआ है ना, मेन यानी तो मीटर, ऐसे ग्रुप बना सकते हो तुम। 18 मेन, कितने मीटर वो खड्डा खोद रहे हैं, कुछ सड़क खोद रहे हैं, तो 7 1/2, तो 7 2 ज़ा 14 + 1 15/2, ठीक है ना, 15/2 मीटर डिग कर रहे हैं। हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड बाई डिगिंग 20 मीटर लॉन्ग द सेम टाइप इन 1 डे। कह रहा है कि अगर हम 20 मीटर डिग कराएं, कितने मीटर, 20 मीटर, तो और एक दिन में, तो कितने हमें वर्कर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। मीटर नीचे मीटर लिखा, मेन की जगह हमने मेन की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो, अब पहले देखो कौन सा रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन वाला आ गया तो मेन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेन और वर्कर में इन्वर्स रिलेशन भी बहुत चलता है। तो यहाँ पे देखो ज़रा कॉमन सेंस लगाओ, मीटर क्वांटिटी जो डिगिंग का लेंथ बढ़ी है घटी है, बढ़ी है, ठीक है। 15/2, 2 से डिवाइड करो 7.5 ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो यानी बढ़ी है। अब हमें 20 मीटर करना है एक दिन के अंदर, तो वर्कर तुम्हें घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जो दूसरा आता है उसमें एक मकान बनाने का और डेज का, उसमें डेज का आता है, मीटर नहीं आता है, क्या आता है, डेज, मेन एंड डेज, वर्कर एंड डेज, उसमें इन्वर्स रिलेशन बैठ जाता है। यहाँ डेज नहीं, डेज तो एक ही दिन है, एक ही दिन में करना है। ये देखो, तो डेज का नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है मेन एंड मीटर का, कि 20 मीटर करें कितने, तो ये यानी कि ये दोनों एरो ऊपर आ गए, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब कौन सा मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो x इंटू 5 15/2 इज इक्वल टू 18 इंटू 20, एक्स को यहाँ तरह रख दो। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, समझ गया ना। 15 उधर जाके नीचे आ जाएगा, 2 नीचे, उधर जाके ऊपर आ जाएगा।
अब ये तो कट ही रहा है, 5 है, 5 3 ज़ा, 5 4 ज़ा, तो अब फिर 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा, 1 है हटा दो, क्या क्या बचा, 6 बचा, 4 बचा, 2 बचा, क्या बचा 6 इंटू 4 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना कितने मेन की ज़रूरत है। 48 लोग लगेंगे, कितने मेन लगेंगे, 48 वर्कर लगेंगे, ठीक है। तो वर्कर और डेज का अगर आ जाए तब इन्वर्स होता है, यहाँ तो मीटर का ही है नॉर्मली, हो गया। तो इस तरह बाकी चीज़ें भी है, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये वाले में क्वांटिटी अगर बदलनी पड़ गई है, ठीक है। कह रहे 14 किलोमीटर एक ट्रक है, 14 किलोमीटर 25 मिनट में जा रहा है। यहाँ लिखो किलोमीटर, अब मिनट से, लेकिन आगे पूछा है आवर से, तो कोई बात नहीं, आप मिनट दे दो, घबराने वाली बात नहीं है। कह रहा है कि एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर जा रहा, 14 किलोमीटर जाने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं उसको, 25 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं। तो कह रहा है कि 5 घंटे जाने के लिए कितने मिनट, कितना किलोमीटर लगेगा, 5 घंटे। तो यहाँ पे 5 आवर्स लिखोगे तो मिनट में ना ये, तो ये बात ध्यान रखना कि 5 आवर्स में कितना दूर वो पहुँच जाएगा। डेफिनेटली अगर एक स्पीड मेंटेन है तो 25 मिनट 14 किलोमीटर जा रहा है, 5 घंटे में तो बहुत ही दूर पहुँच जाएगा ना, 5 घंटे हैं। लेकिन 5 आवर्स के लिए बदल लेंगे मिनट में, 5 इंटू क्या करके 60 में, आवर्स को मिनट बदलने किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अरे भाई 1 आवर में कितने कितने, यहाँ से छोटे क्लास सेकेंड में सिखाने को, 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 5 आवर में 5 इंटू 60 मिनट्स में आ गया, तो 5 इंटू 60 मिनट ऐसे लिख लो बस। अगर ये 5 घंटा हो गया, 5 इंटू 60 मतलब मिनट, मतलब 5 घंटे के बराबर हो गया, में कितने किलोमीटर चला जाएगा। तो हमें पता है कि अगर इधर क्वांटिटी बढ़ी, अब हम ज़्यादा देर तक ट्रक चला रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक भी जाएंगे, अगर वही स्पीड दोनों में से एक बढ़ रही दूसरी घट रही और दूसरी भी बढ़ रही है, तो कौन सा रिलेशन डायरेक्ट है, तो इसे बताना है तुम्हें। तो देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किलोमीटर डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है ना, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देना, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन करके बिटवीन डिस्टेंस, किलोमीटर वाला डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। बाद दोबारा स्टेटमेंट दे देना आगे, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस सो इन 5 आवर्स द ट्रक कैन ट्रैवल डिस्टेंस बी एक्स, ऐसे करके। तो खैर यहाँ पे अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू ये ना 5 इंटू 60, क्योंकि हमें मिनट में बदलना पड़ेगा 5 आवर्स को, इसका ध्यान रख लो। एक बार मिनट में टाइम में एक बार मिनट दिया था, दूसरी बार टाइम में आवर दे दिया गया, इसका मिनट बदल लेना बस। क्या ही करना है यार भाई, ये सब भाई ये तो हम नहीं सिखाने वाले हैं, ये सिंप्लीफाई आपको करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके डायरेक्ट रिलेशन वाली बातें। तो इस पर पहले पता चलना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनवर्स है, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे दिया हुआ तुम्हें कि ये जो टेबल दी गई ना, ये कौन से है रिलेशन है, इनवर्स। पहले से बता दिया क्या, नहीं चेक करना है कि इनवर्स है कि नहीं, मतलब चेक करना है कि इनवर्स है कि नहीं। अब देखो कैसे चेक करेंगे, ये 2 7, तो 2 से 4 में गए तो क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी क्या हो गई, तो ये वाली 7 से 3.5 गई तो क्वांटिटी क्या हो गई करके। अब ऐसे करके जाना है, ऐसे चेक करना है 1 बाई 1। फिर आगे एक्स देखो 1 2 से कंपेयर ले लो और यहाँ 7 से कंपेयर करेंगे, तो 2 कंपेयर में 1 घटा, ये 7 कंपेयर में बढ़ गया। अब ये रिलेशन चेक करने तो मैं एक्चुअली डिवाइड करके देखना पड़ता है कि वो रिलेशन बराबर आना चाहिए। तो 2/7 और यहाँ लिखा 4/3.5, ये डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये वाला अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, मतलब इन्वर्सली, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बढ़ गया, जो डबल बढ़ा
तो ये इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इन्वर्स ये हो जाएगा रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स। समझे ना, कैसे समझे देखो, 2 से 4 में, तो 2 से 4 क्या हुआ, इंटू 2 हुआ है ना, और 7 से 3.1 क्या हुआ है, डिवाइड बाई 2 हुआ है, तभी तो 3.5 आया। ये 2 सेम आना चाहिए, ये 2 क्या आना चाहिए, सेम। 7 से डिवाइड तभी 3.5, इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 से 12 क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ी, 12 बढ़ गई ना, ये इसको कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई है ना। 28 से करोगे कंपेयर, इसको 28 से करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। एक बढ़ रही है, लेकिन रिलेशन तुम्हें देखना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे देखो 6 से 7 बढ़ी, तो 28 से 20 हाँ घटी, ठीक है ना, इससे भी। अब रिलेशन ये देखना है कि वही प्रोपोर्शन में घटना बढ़ना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स। यहाँ पे देखो 6 से 2 कम हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन तुम्हें रिलेशन देखना पड़ेगा किसके कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्स चेक कर लेना। फिर यहाँ पे अननोन वैल्यू का आएगा, ये देखो, जैसे ए तुम्हें नहीं पता है, जो पता है पहले वो लिखो, 20/3, यहाँ ऐसे लिखो बस 23, बस अपॉन लगाने की जरूरत नहीं है। ये है A4 है ना। अब कौन सा रिलेशन है, पहले बता दिया गया है, कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। तो इन्वर्स में कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई इन्वर्स में, ठीक है ना। तो चलो कर लो ऐसे डायरेक्ट, ऐसे, तो 20 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ए इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 20, ठीक है। 20 तो डिवाइड में आ जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ए इज इक्वल टू 4 1 था, 4 5 था, तो 3/5, बस ऐसे रिलेशन दे दो इसी में डिवाइड में, ठीक है। तो टेबल वाले में तुम्हें रिलेशन दिया होगा, इन्वर्स है कि डायरेक्ट है। वर्डिंग वाले में नहीं दिया होगा, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा वर्डिंग वाले में कि रिलेशन कौन सा है। स्टोरी वाले में तुम्हें निकालना होगा कि कौन सा रिलेशन है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या लिखा, शिक्षा है इनफ मनी बाई 4 किलोग्राम बनाना एट द रेट ऑफ 84 रुपीज़ पर बैग। यानी यहाँ पे आ गया 1 किलोग्राम, यहाँ पे आ गया 1 रुपीज़, तो 4 किलोग्राम कितने रुपए मिल रहा है, 84 रुपीज़ पर केजी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बनानास एट शी बाई सेम अमाउंट ऑफ मनी इफ द रेट इज इंक्रीज ₹96 रुपीज़ पर केजी। देखो रेट बढ़ गया यहाँ पे, 96 हो गया, रेट क्या हो गया, रेट बढ़ा है, रेट, और तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं तुम्हारे पॉकेट में, तो इन्वर्स में ना एक कंडीशन दी रहेगी, एक लिमिट, जैसे एक घर बनाना है या उतने ही पैसे हैं, तो पहले जितने पैसे थे नहीं पता हमें, वो छोड़ दो, कुछ पैसे थे, तो वो जब 84 रुपीज़ रेट 84 रुपीज़, तो 4 किलो खरीदे ले रहे थे हम लोग। अब वहीं उतने ही पैसे तुम्हारे पास हैं और रेट बढ़ जाएगा तो उतना खरीद पाओगे, है ना। लेट तो पहले कर लो, उतना नहीं खरीद पाओगे, अब तुम क्या कर कम खरीद पाओगे। जो तुम्हारे पास 200 रुपये है 1 मिनट के लिए, अब 200 रुपये है तुम्हारे पास, अब कोई चीज़ सस्ती है 4 किलो खरीद रहे हो वही 200 रुपये में, अब वो चीज़ महंगी होगी तो 4 किलो खरीद पाओगे नहीं, अगर वही, क्योंकि तुम्हारे 200 रुपये हैं। तो एक लिमिट जरूर दिया होता है, लिमिट दिया होता है और इन्वर्स रिलेशन में, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इन्वर्स रिलेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो स्टेटमेंट देते हैं अपने हिसाब से, तो x इंटू 96 इज इक्वल टू 4 इंटू 84, 90 इधर डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है ना। अब एक कार ट्रेवल 5 आवर्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, स्पीड और डिस्टेंस में भी, स्पीड और डिस्टेंस में, स्पीड और टाइम में तुम्हें ये दिया रहता है, इन्वर्स आता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
इफ द ट्रक ट्रेवल एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। अब स्पीड क्या कर दी इसने, बढ़ा दी, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा दो, एक तरफ तुम्हें दिया हुआ है स्पीड टाइम, तो स्पीड टाइम में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स। कैसे होता है देखो, कह रहे हैं कि अगर 40 किलोमीटर है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो वो डिस्टेंस मतलब यहाँ पे लिमिट क्या दे दी गई, ए से बी, डिस्टेंस वही है, तो वो डिस्टेंस के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो 5 घंटे ले रहा है। अब स्पीड उसने बढ़ा दी, स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, बढ़ाया ना 40-50, तो अब भी उतना ही टाइम लेगा, कम टाइम लेगा, है ना, एक्सलेट कर लो, तो डेफिनेटली टाइम क्या लेगा ये, कम, क्योंकि हमने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, डिस्टेंस सेम है। तो इसमें क्वांटिटी लिमिट जरूर दी जाती है, इसमें डिस्टेंस सेम था, इसमें पैसे सेम थे उसके पास पॉकेट में, है ना, इसमें डिस्टेंस सेम था। तो अब ये इनवर्स रिलेशन आ गया, तो क्या हो जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार आ गया, अब 4 घंटे में पहुंच जाएगा, स्पीड बढ़ा दी ना उसने, समझ गया। इस तरीके से आता है वर्कर, और जो डेज में भी आ जाता है, स्पीड टाइम पर आ जाता है। तो लिमिट ज़रूर दी होती कोई, इसमें लिमिट दी थी सेम डिस्टेंस, ठीक है ना, लिमिट ज़रूर दी होती। इसी तरीके से ये वाले कर लेंगे कि 15 फार्मर 9 दिन में वो हार्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी फार्मर रिक्वायर्ड टू सेम फील्ड इन 4 दिन, सेम फील्ड दे देगी, ये लिमिट दे देगी सेम फील्ड 4 दिन में, तो दिन कम हो गए तो फार्मर हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिखोगे 16, यहाँ लिखोगे 9, 16 फार्मर 9 डेज, 4 डेज है तो 4 यहाँ लिखोगे, उसके नीचे उसका वही लिखना है, 4 यहाँ मत लिख देना, डेज के नीचे डेज का लिखना एक्स। तो यहाँ पे तुमने, ये है तुम्हारा डेज, ये है तुम्हारा वर्कर या फार्मर, दिन कम कर दिए, दिन कम कर दिए तो वर्कर, अगर कम दिन में उस चीज़ को पूरा करना है, अगर कम दिन में पूरा करना है तो तुम्हें वर्कर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी क्वेश्चन है, ये कर लेना, अगर जो ना है वो हमें से डाउट आप पूछ लेना, ठीक है।